जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। द बीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करेंगे झारखंड जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि 2023 को किसी भी परिस्थिति में कंडक्ट होना था। 2 बार चेंज हो चुका है एग्ज़ाम डेट। अब लास्ट जो डेट अभी आया हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, लेकिन अब होने की संभावनाएं है ही नहीं, क्योंकि अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से कि ये हमारे तरफ से जो एजेंसियां हैं वो लेने में सक्षम अभी नहीं है। तो अगला जो डेट है वो कब होगा, क्या उस डेट में एग्जामिनेशंस होगी या नहीं होगी, क्या क्या अड़चनें आ रही हैं जो अगला डेट है। अब मतलब कैसे भरोसा किया जाए कि अब जो अगला डेट दिया जा रहा है आयोग की तरफ से वो सही में उस डेट पर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसी बात करेंगे इसी विषयों पर। और यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें अगले दिन मतलब अगले बार एक मोटिवेशन होता है और हम लोग इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं और जो टॉपिक्स होते हैं लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस विषयों पर और इस न्यूज़ को देखते हैं कि ये न्यूज़ है और किस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें आना पड़ेगा झारखंड एसएससी का जो मेन वेबसाइट है, जो मुख्य वेबसाइट है इसका, इसमें आना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा वो लेटर। यहाँ से हम लोगों को नोटिस सेक्शन में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड वाले सेक्शन में, और यहाँ से हम लोगों को नोटिस जारी कर देखना पड़ेगा कि ये नोटिस कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जो नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, GGLCCE 2023। तो इस नोटिस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं, और हम लोगों ने इसे ओपन कर रखा था तो हम लोग अब देखते हैं इस नोटिस को। तो नोटिस जो दिया हुआ है आपके सामने ये खुलकर आया वहाँ से। नोटिस जो दे रखा है ये 11 तारीख का ये नोटिस है, समझे। देखिए आप यहाँ पर अब देख सकते हैं ये 11/12/2023 का ये नोटिस है। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है ये एक लेटर देता है, और इसमें बोलता है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो संचालन हेतु चयनित एजेंसी थी उससे दिनांक 16/12/2023 और 17/12/2023 को निर्धारित जो परीक्षाएं आयोजन होनी थी वो असमर्थता व्यक्त कर दिया गया है। अब एजेंसियां असमर्थ हैं लेने में, और आप समझ सकते हैं कि यथाशीघ्र ये वो बता रहे हैं कि वेबसाइट पर जो है डेट लिखा जाएगा। तो ये 11 तारीख की न्यूज़ थी, और इसके बाद ही मतलब अब देखिएगा कि ऐसा क्या हो गया कि इसके बाद ही तुरंत इतना मतलब कि एजेंसी जो है वो समर्थ हो गई एग्ज़ाम लेने में कि 1 महीना बाद ही वो उन्होंने एग्ज़ाम का एक फॉर्मेट जो है और डेट जो है उन्होंने दे दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला जो लेटर जो जस्ट एक दिन के बाद आया है, मतलब कि 12 दिसंबर को जो आया उसे हम लोग देखते हैं। उसके लिए भी हमें मतलब कि चलना पड़ेगा वेबसाइट में, और इस तरह से वेबसाइट जो है वो खुल चुका है। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पर लिख रखा है फिर से कि जो रिगार्डिंग है एग्जामिनेशंस के लिए GGLCCE। तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में नोटिस इन्होंने क्या दे रखा है। तो अब इस नोटिस को देखेंगे गहराइयों से और देखेंगे हम लोग कि जो एग्जामिनेशन डेट इन्होंने दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये नोटिस है, और ये जो है दिनांक 12 दिसंबर 2023 का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डेट दे रखा है ये एग्जामिनेशंस का नाम है का आयोजन दिनांक 21/1/2024 रविवार है, और 28/1/2024 रविवार को विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों में जो है परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। तो आप जानते ही हैं कि ये झारखंड की एग्ज़ाम है, झारखंड जेएसएससी की एग्ज़ाम है, और ये झारखंड के ही जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो है अब ये एग्जामिनेशन होने वाली है। आप यदि सोचिएगा कि नहीं हमारे ज़िले में, बिहार में, या जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं यूपी से, तो वहाँ पर होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी जो है झारखंड में ही सारे एग्ज़ाम्स होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से जो पेपर दिए हुए थे उसके बारे में भी यहाँ आगे बताया गया है। और आगे एक और सूचना है, अब देखिएगा यहाँ पर कि जो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जो प्रकाशित विज्ञापन है वो विवरणी का है अंकित प्रावधानों के आलोक में 40% जो है, और जो अधिक निःशक्तता, जो कम दृष्टि मतलब कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो दिया हुआ है उसके लिए अगला जो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का, उन लोगों के लिए है। ये देख सकते हैं श्रुति लेखक और स्क्राइब के लिए आवेदन प्रपत्र है, ये उनको मतलब कि फॉर्म फिलअप करके भेजना है, और यहाँ पर एक सिग्नेचर लगेगा। उनको ये फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि उनके आयोग
के पास आप इसे सेंड कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेन जो हम लोगों को देखना है कि ये जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे रखा है 21/1/2024 और 28/1/2024 के बारे में, जो कि दोनों ही रविवार है। क्या इस दिन एग्ज़ाम लिया जा सकता है? तो मैं तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो 21/1/2024 है, इसमें तो एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि 21/1/2024 को यहाँ पर जेपीएससी का एक बैकलॉग का एग्ज़ाम है, जिसमें कि लगभग हज़ारों कैंडिडेट्स होंगे, उनका भी एग्ज़ाम होना है इसी डेट को, ठीक है। और दूसरा जो बात है कि यहाँ पर सीटेट का भी एग्ज़ाम है। तो आप बताइए इन सब एग्ज़ाम, देखिए सीटेट का एग्ज़ाम को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल का एग्ज़ाम है और सेंट्रल के एग्ज़ाम में ये जो है, देखिए ये एक पात्रता एग्ज़ाम है सीटेट का एग्ज़ाम। तो इसमें जो है ये हर साल इसी समय में होना है इसको, क्योंकि इसके बाद तुरंत बहुत सारे टीचर्स वैकेंसी आते हैं, तो इसको आप कोई भी एजेंसियाँ जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सीटेट में भी बहुत सारे भीड़ होते हैं और बहुत सारी जनसंख्याएँ होती है, संख्या भी मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि हर स्कूल लगभग भरे रहते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। वो एक मतलब कि जॉब के लिए नहीं है कि आप इसके बाद आपको तुरंत जॉब ही मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो होना ही है। तो सवाल जो उठ रहे हैं कि 21 तारीख को तो संभवतः है ही नहीं। अब बात रह गई दूसरी जो डेट है 28/1/2024 को, इसमें थोड़ी मोड़ी संभावनाएं दिख रही है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि इस डेट पे भी थोड़ा मोड़ा शंका तो ज़रूर है कि ये इस डेट में भी अब एग्जामिनेशन नहीं होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग बने रहते हैं इसी तरह से। कोई भी और नोटिस यदि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आता है तो हम लोग आप लोग के समक्ष लेके आएंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 15 मतलब यानी कि कल एक आंदोलन भी होना है वहाँ पर स्टूडेंटों के साथ में, जो लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों के साथ मतलब एक आंदोलन भी होना है। और आई थिंक कि मतलब वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जहाँ पर है ये काली नगर, वहाँ पर वो लोग इकट्ठा होंगे शांतिपूर्ण, मतलब कि एक तरह से एक यात्रा करेंगे वहाँ पर और संदेश देंगे कि इस तरह से जो आप डेट बढ़ाते रहते हैं, ये बहुत सारे दिन आप जान सकते हैं कि बहुत सारा जो एग्ज़ाम है 2015 से इसमें अटकने लगी हुई है। 2015 से अभी तक इंक्रीज होते होते 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी है किसी भी राज्य के लिए। और इसमें जो परेशानियां होती है वो हमेशा ही एक स्टूडेंट अभ्यर्थी को होता रहता है। तो हम लोग चलिए बने रहते हैं इसमें और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।